शिव और शक्ति। नाम सुनते ही हम सब जानते हैं कि ये शब्द किसके लिए बने हैं। शिव और शक्ति अपने आप में ही एक पावर कपल है। जो ये शब्द हम आम तौर पे किसी भी कपल के लिए यूज़ करते हैं, जिनमें बहुत आपसी बैलेंस होता है, प्यार होता है। पर इस प्यार की शुरुआत कहाँ से हुई? यह प्यार को समझाने वाले, हमें गाइड करने वाले कौन थे? परिवार को कैसे संभाला जाता है, अपनी बाकी जिम्मेदारियां कैसे संभाली जाती हैं, और हमें अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें हमें शिव और शक्ति से ही सीख मिलती है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े पावर कपल शिव और शक्ति ही है। माता आदिशक्ति और भगवान शिव। वैसे तो माता आदिशक्ति अपने आप में संपूर्ण ये बोलो कि देवी हैं, संपूर्ण स्त्री हैं। क्योंकि गुरुजी ने, शिवजी जी ने उनके अनेक इम्तिहान ले लेके उनको ऐसी स्टडीज़ कराई हैं, उन्हें बार बार रीबर्थ, रीबॉर्न होना पड़ा। बार बार धरती पे उन्हें एक छोटी गलती की वजह से दोबारा जन्म लेना पड़ा। और वो इससे प्रैक्टिकली गुरुजी, शिवजी जी सिखाने के लिए उन्हें बारंबार उन्होंने धरती पर अलग अलग रूपों में उन्हें जन्म दिया। इस तरह से उन्हें कई जन्म पाने के बाद संपूर्ण अपने पति परमेश्वर शिव भगवान की प्राप्ति हुई। और जब शिव और शक्ति आपस में अलग हो जाएं, तो दोनों का ही इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि एक नर एक नारी के बिना अधूरा है, और एक नारी एक नर के बिना अधूरी है। जैसा कि गुरुजी ने बोला है, सबसे बड़ा प्यार, सबसे हाईएस्ट लव और सबसे प्योर प्यार कौन सा है? पति पत्नी का प्यार, जिसको गुरुजी ने बोला कि यही वो सबसे अहम प्यार है जिससे इस धरती की समझिए शुरुआत हुई है, इस जगत में संसार की रचना हुई है। और यही प्यार हमें दिखाता है शिव और शक्ति के बैलेंस को। और माता रानी, माता पार्वती देवी, माता अन्नपूर्णा माता, और इनके कई रूप हैं, प्रकृति देवी भी यही हैं। शिवजी जी ने इनको सेल्फ डिपेंड करने के लिए इनको 10 विद्याओं का ज्ञान दिया। इन्हें हर चीज़, जैसे वो खुद ही निपट ले हर चीज़ से, हर मुसीबतों से, चाहे वो संसारिक कल्याण हो, चाहे वो अपने किसी और देवता के लिए कल्याण हो, या धरती के किसी मनुष्य के लिए कल्याण हो, या किसी ये कह लीजिए उनके परिवार के लिए कोई कल्याण हो, तो उनको वेट नहीं करना पड़ता था कि शिव ही आए, मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ। तो सबसे बड़ी मिसाल है कि कैसे भगवान शिव ने माता पार्वती को इतना इंडिपेंडेंट बनाया, हर एक शक्तियों से उनको परिपूर्ण किया, हर एक विद्याएं उनको सिखाई, और वो अपने आप में ही संपूर्ण स्त्री के रूप में बड़ी से बड़ी विपदा, बड़ी से बड़ी आपदा को संभालने में सक्षम रही हैं। चाहे कितनी बड़े राक्षस हो, कितने बड़ी
ऐसी पावर्स हों जो उन पे अटैक कर देती थी या उनके बच्चों के लिए अटैक कर देती थी, या कोई भी देवतागण उन भागते हुए आते थे कि हमें बचाइए, तो शिव भगवान तो हमेशा अंतर ध्यान रहते थे। तो माता पार्वती अकेले ही हर चीज़ से निपट लेती थी। उन्हें भगवान शिव का वेट करना या उन पे डिपेंडेंसी रहना ये कभी भी नहीं हुआ। उन दोनों ने मिलकर इतना बैलेंस्ड वे में ये धरती की रचना की है। अगर हम उनसे सीखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान शिव हमेशा अंतर ध्यान क्यों रहते थे? गुरुजी ने बोला कि जे रब सो गया ते इस धरती ते पुचाल आ जाएगा, ये धरती खत्म हो जाएगी अगर भगवान शिव सो गए। तो भगवान हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, निरंतर जागे रहते हैं 24 घंटे। जैसे कि गुरु जी भी 24 घंटे जगे रहते थे, वो कभी सोते ही नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें जब वो जाग कर और हमेशा ध्यान मगन रहते थे शिव जी, तो वो डिज़ाइन करते रहते थे आने वाले फ्यूचर हर किसी का, कहाँ कौन सी रचनाएं होंगी, कब कौन सी युग में क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ों की रचनाएं वो ध्यान के द्वारा ही बैलेंस कर दिया करते थे। और माता पार्वती एक तरफ माँ काली हैं, जिन्होंने भगवान शिव ने हर तरह की ट्रेनिंग हमारी लैंग्वेज में, हमारी सादी लैंग्वेज में बोले तो हर तरह से ट्रेंड किया है। उन्हें काली का स्वरूप बनाकर जब भी धरती का महाविनाश या जब भी ऐसा कभी होता था कि शिवजी जी भी ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती थी, शिव भगवान हमारे भोले भगवान हैं, उन्होंने कभी अपने भक्तों को नापा तोला नहीं, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि कौन सा वरदान वो मांग रहे और कौन सा वरदान देने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। वो सीधा कल्याण किया, तथास्तु ये बोलकर हमेशा आशीर्वाद दे दिया करते थे। और भगवान शिव ने ना ही ये कह लीजिए कि देवताओं को सपोर्ट किया, उन्होंने देवताओं से ज़्यादा जितने राक्षस गण होते थे उनको बहुत सपोर्ट करते थे, उनको बहुत प्यार करते थे। उनको एक जो इज़्ज़त दिलवानी है, जो एक वैल्यू उनको मिलनी चाहिए, चाहे हर देवता उनसे जेलसी करते थे, उनको कोई वैल्यू नहीं मिलती थी कहीं भी, उन्हें हमेशा पाताल लोक मिलता था रहने के लिए। तो भक्ति वो भी करते थे, तपस्याएं वो भी करते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि राक्षस बुद्धि है। जब वो तपस्याएं कर कर के शिवजी जी को प्रसन्न कर देते थे कि शिव भगवान प्रकट हो रहे हैं, और उन्हें पता होता था शिव भगवान को कि ये तपस्या कर रहा है और इसको मुझे ये वरदान देना पड़ेगा, और दे दिया तो आने वाले टाइम में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बट शिव भगवान ने कभी भी किसी भी राक्षस गण की बात नहीं टाली, कभी उन्हें मना नहीं किया। हमेशा एक बड़े होने के नाते कि जो संसार रचाता है वो सबसे बड़ा ऊंचा औहदा उसका होता है, जो भगवान शिव का है वो ओम है, तो उनका फर्ज है उनके लिए सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो राक्षस हैं, चाहे वो भगवान है, वो सबके लिए इक्वल हैं। तो उन्होंने कभी भी राक्षसों को ये नहीं महसूस होने दिया कि नहीं तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं है या तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं है। जैसे ही वो तपस्या करके वो अपनी शिव भगवान से प्राप्ति कर लेते थे, तो उसके बाद क्योंकि वो राक्षस बुद्धि होते थे, एकदम से वो चेंज हो जाते थे, उनमें अहंकार आ जाता था बहुत बड़ा, और अहंकार का सर्वनाश होना लिखा है। और ऐसी ऐसी परेशानियां उन्होंने अपने ऊपर झेली हैं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियां उन्होंने अपने परिवार पर झेली है, माता रानी ने अपने ऊपर झेली है। अगर हम शिव महापुराण का संपूर्ण ज्ञान ले,
या हम देवों के देव महादेव देखें तो हमें समझ में आएगा कि कैसे शिव भगवान और माता पार्वती ने और इस पूरे परिवार ने कितनी कितनी समस्याओं का सामना किया है अकेले। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी कि भगवान शिव भी अकेले पड़ जाते थे अपनी शक्ति के बिना, माता रानी के बिना। कई बार ऐसी घटनाएं रच जाती थी कि माता के बिना शिव भगवान भी नहीं, उनको अकेले सक्षम नहीं होते थे कि उनको उन शक्तियों को वो मार दे, चाहे वो शिवंशी होते थे। भगवान शिव इतने भोले हैं, कभी नहीं नापते तोलते, तभी उन्हें भोले भगवान बोला जाता है। हमेशा गिविंग में रहते हैं, हमेशा दे देते हैं, चाहे उनको विष पीना पड़े, चाहे उन्हें अपने आप में कुछ भी कोई बोलता रहे। जैसे कि हम सब जानते हैं सती माता के साथ क्या हुआ था। उस टाइम में उनके फादर इन लॉ, हमारी लैंग्वेज में, शिव भगवान को किस तरह की बातें सुनाई थी। जगत पिता, जगत रचयिता, इतने बड़े महाशिव ओम, उनकी उस युग में क्या क्या उनको सुनना पड़ा कि माता रानी को अपने आप को, अपनी पति की इंसल्ट उस टाइम बर्दाश्त करना इतना असंभव हो गया कि उन्होंने अपने आप को ही हवन कुंड में अपने आप को जला दिया कि ये नज़ारा देखने से अच्छा है, ऐसी बातें अपने पति के विरुद्ध सुनने से अच्छा है कि मैं अभी के अभी अपने प्राण त्याग दूं। तो कितनी समर्पित भाव वाली माता पार्वती, माता सती हुआ करती थी। अपने पति प्रेम में, अपने पति की रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। जबकि आज की डेट में ऐसे प्यार पता नहीं है या नहीं, कहाँ खो गए ऐसे प्यार, समझ में ही नहीं आता। और अगर हम सीखें तो हम इस कपल से, इस परिवार से इतना कुछ सीख सकते हैं कि कैसे बैलेंस बनाया जाता है। इतनी कड़वी बातें, महाशिव तो जहाँ बैठे थे वहीं बैठे बैठे ही, और ये सब कुछ होने से पहले ही अपने ससुर, अपने दक्ष प्रजापति को उसी टाइम खत्म कर देते। इतनी इतनी शक्तियों के मालिक, पर वो कोई भी रूल तोड़ते ही नहीं थे। सबसे पहले तो वो हर उस कड़वे बोलों से या मीठे बोलों से ही दूर है। वो इन सब चीज़ों से, इन भाव से उठे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं किसी से, और ना ही वो किसी से क्रोधित होते हैं। अगर आज की डेट में हमें कोई एक टेढ़ी नज़र करके भी देख ले, या हमें घर जाए कि हल्की सी ये बोलो कि हम बोलेंगे कि हमारे आगे 4 प्लेटें नहीं रखी जी, इस बात पे भी हम मुंह बना के आ जाते हैं कि ढंग से उन्होंने चाय नहीं पिलाई। इस बात पे हम रिश्ते तोड़ देते हैं। कितनी सोच में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। वो मतलब अगर हमारे पास ऐसी शिव भगवान, तो हम बन ही नहीं सकते। अगर हमारे पास छोटी सी भी पावर या छोटा सा भी ओहदा आ जाता है ना, मान लीजिए हमारे पास 4 बॉडीगार्ड है, हमारी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई, या हम छोटे मोटे कुछ बन गए, या हमारे पास 2-3 घर आ गए, कुछ प्रॉपर्टी आ गई, कुछ पैसे आ गए, तो बस फिर हमसे बड़ा शहंशाह तो इस दुनिया में नहीं है। फिर तो हमें कोई बोल के कहीं जाए कहाँ। ये है हम। पर भगवान शिव और माता पार्वती का जो आपसी बैलेंस रहा है, जो उन दोनों की शक्तियां आपस में रही हैं, गुरुजी ने बोला कि वही पावर कपल कह लीजिए, या शिव और शक्ति
हर एक इंसान के अंदर शिव और शक्ति की पावर्स होती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये कॉम्बिनेशन, ये शक्ति हमें दिखती नहीं है। ये कईयों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है, मीन्स मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। जिनको नॉलेज नहीं है वो समझ पाएंगे। अगर कोई फीमेल है और वो थोड़ा सा पूरा घर संभालती हैं, पूरा मेल की तरह उनकी लाइफस्टाइल है और एग्रेसिव हो जाती है, इमोशंस कम है, हार्ड नेचर है एकदम, मतलब कि कहते हैं ना कि किसी में मैनली ज़्यादा वो होता है, इमोशंस नहीं होते। और कई बार मेल ऐसे होते हैं हमारे कि बहुत जल्दी रो देते हैं, फीमेल्स की तरह। सब कहते हैं अरे लड़की है तू, क्या रो पड़ा फटाफट से। तो जिसका अंदर फीमेल की पावर ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या उनका वो एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, तो वो इमोशनल होता है पूरे, मीन्स जो एक फीमेल के भाव होते हैं वो चीज़ आती है उनमें। वो केयरिंग हो जाते हैं, वो लविंग हो जाते हैं, वो इमोशनल होते हैं, वगैरह वगैरह, जो एक फ़ीमेल की क्वालिटीज़ होती है। और जो मेल होते हैं, चाहे वो कोई फीमेल हो या मेल हो, वो एक तो जैसे एक लीडर होते हैं, घर का एक बड़ा होता है लीडर, घर संभालने वाला, घर को चलाने वाला, हर चीज़ का हिसाब रखने वाला, और थोड़ा एग्रेसिव और अपना रूल करने वाला इंसान, अपना अपने हर कोई उनकी सहमति से आगे बढ़ेगा। तो ऐसे नेचर होते हैं मेल के, चाहे वो फीमेल के अंदर हो ऐसी एनर्जीज। तो कोई भी एनर्जी बहुत ज़्यादा अप और बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए हर दोनों एनर्जीज का आपस में। गुरुजी ने बोला ये जो जिसे हम सोलमेट कह देते हैं हस्बैंड वाइफ के, जिसमें बहुत प्यार होता है, या हम ट्विन फ्लेम बोल देते हैं, या हम जन्म जन्म के साथी जो हमारी अपनी लैंग्वेज में होते हैं, या 7 जन्म के साथी बोल देते हैं। तो ये गुरुजी ने बोला कि सिर्फ 1000 ऐसे कपल रह गए हैं इस दुनिया में। जब से ये सृष्टि रची है तब से वो हर जन्म मिलते आ रहे हैं, और आज तक उनकी गिनती सिर्फ 1000 तक रह गई है। वो इस जन्मों तक भी मिल रहे हैं। तो वो संपूर्ण ब्लेस्ड है शिव और शक्ति की ब्लेसिंग्स के साथ, बैलेंस के साथ। जैसे वो हर चीज़ को, अपने माता रानी अपने बच्चों को भी देखेंगी, एक तरफ काली भी हैं, एक तरफ अन्नपूर्णा भी है, मीन्स खाना भी खुद बनाएंगी, एक तरफ प्रकृति भी है, हर चीज़ नेचर के भी करीब है। तो ये वो अकेले ही इतनी सक्षम सारे काम कर लेती है। एक तरफ भगवान शिव है जो सृष्टि देख रहे हैं, जो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, जो हर किसी को वरदान भी बांट रहे हैं, जो आगे के युगों की कैसे रचनाएं होनी है, क्या क्या होना, वो सारा कुछ देख रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो ये होती है बैलेंस की एनर्जी। कभी भी जो भी कपल्स हैं आपस में अपने जो भी आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ है, बजाय उनके पीछे 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 पीछे, किसी का नेचर होता है बड़ा पॉजेसिव होता है, किसी का नेचर होता है बड़ा ये कह लीजिए कि पीछे पड़ना होता है, कहाँ हो, क्या हो, कहाँ गए, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इतना विश्वास रखना चाहिए अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के ऊपर कि वो रब की बनाई हुई जोड़ी है, क्योंकि ये हमने सबने सुना है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। तो वो अगर आपके हैं तो वो आपके हैं, और आपके पास और बड़ी सारी जिम्मेदारियां हैं जिसे आपको लुक आफ्टर करना है, जो आपको देखना है। हाँ, हस्बैंड जब आपके या वाइफ जब घर आए तो उनको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो नर्चरिंग नेचर जो होता है, जो लविंग नेचर होता है, जो सर्व करना चाहिए जिस हिसाब से, चाहे उनको बेस्ट खाना देके, या गुरुजी ने बोला कि हस्बैंड वाइफ को अपने कपड़े एक ही अलमारी में रखना चाहिए, उससे प्यार बढ़ता है। गुरुजी ने सारे व्रत रखने से मना किया, सिर्फ और सिर्फ करवा चौथ के व्रत को
वो खुद बोलते थे कि रखो, हस्बैंड वाइफ के लिए रखे और वाइफ हस्बैंड के लिए रखे, क्योंकि ये आपसी प्यार को बढ़ाता है। ये दिखाता है आज भी जो लेडीज़ अपने हस्बैंड के लिए ये व्रत रखती हैं कि वो भूखे रह के आज भी अपना प्रेम भाव इस व्रत के ज़रिए शो करती हैं और उनकी लंबी कामनाओं के लिए अरदास करती हैं। एक गुरुजी की संगत थी आंटी, उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा, बट फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थी उनको। इतने भी पैसे नहीं थे घर पे कि वो कुछ बैंगल्स ले आएं या मेहंदी लगा लें। वो गुरुजी के आगे रोने लग गई कि गुरुजी, आपने एक ही व्रत रखने के लिए बोला, वो भी करवा चौथ का, और मैं अपने हस्बैंड के लिए हर साल रखती आई हूँ और इस साल मैं कैसे रखूँ, क्योंकि ये श्रृंगार होता है। जैसे माता रानी भी श्रृंगार पूरा करके रहती हैं, शिव भगवान को माता रानी में पूरे श्रृंगार से रहें। अगर उनका प्यार देखें, अगर उनकी प्यार की बातें अगर हम जाने, एक तरफ वो शिव हैं और एक तरफ वो रोमांटिक हस्बैंड भी हैं जो अपनी वाइफ के लिए हर रुत के हर युग के फूल लेने गए थे। अगर पता नहीं किसी को ये बात पता है या नहीं पता, माता रानी ने बोला कि मेरे लिए गजरा लाइए, मैं गजरा पहनना चाहती हूँ। और शिवजी जी तो रब थे, वो चाहते तो प्रकट कर लेते हर एक युग के फूल, बट उन्होंने इतना टाइम लगाया। जैसे जैसे एक एक रुत आती है, सर्दी गर्मी बसंत ऋतु, हर एक रुत में जो जो फूल उगते हैं उतना टाइम उन्होंने लिया और उतने फ्लावर्स उन्होंने अपनी तरफ से इकट्ठे किए और गजरा बनाया माता रानी के लिए। तो कितना प्योर और कितना डिवाइन और कितना लविंग जेस्चर है अपनी वाइफ के लिए, वो भी दिखाते थे। और जब वो लेडीज़ रोने लग गई अपने हस्बैंड के लिए कि मेरे पास तो ना मेहंदी के पैसे हैं ना बैंगल्स के पैसे हैं, गुरुजी मैं क्या करूं, तो गुरुजी ने उसको अंदर से बोला कि फलानी फलानी जगह पे देख, तेरे लिए पैसे रख दिए मैंने। तो संगत जी, गुरुजी ने जैसे कि सिर्फ उन्हें बैंगल्स और मेहंदी के लिए ज़रूरत थी, तो गुरुजी ने 1500 रुपया, 500 के बहुत करारे नोट अपने मंदिर में ही उनको दिखा दिए कि उन्होंने रखे हुए हैं। तो रब भी सपोर्ट करता है जहाँ पे आपका प्यार बहुत ही प्योर हो। आजकल प्यार की परिभाषा भी बहुत बदल चुकी है। हर कोई इधर उधर ये जो डामाडोल होते जा रहे हैं ना, गुरुजी की नज़रों से नहीं बच रहे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पूरे दिल से अपने हस्बैंड को और हस्बैंड पूरी तरह से अपनी वाइफ को प्यार करता है, तो समझिए रब ये चीज़ आपकी देख रहे हैं और आपसे इसी चीज़ से प्रसन्न हो रहे हैं। गुरुजी ने बोला ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर रब से प्रेम है या आप इबादत करते हो या भगवान में जुड़ते हो तो आप शादी ना करो, आप बच्चों को नहीं देखो, आप अपने फैमिली को नहीं देखो और आप इवन अपने पेट्स को भी देखो तो भगवान को मानो। अगर आप ये सारी चीज़ें पिछली सब कर रहे हो, ये पिछले 4 मंदिर आते हैं। पहला मंदिर क्या है? हस्बैंड वाइफ के लिए और वाइफ हस्बैंड के लिए समर्पित, लविंग, केयरिंग। ये नहीं है यहाँ पे भैया हस्बैंड के लिए खाना नहीं बना और वाइफ दौड़ दौड़ के गुरुजी के मंदिर, कुछ नहीं मिलने वाला। या वाइफ घर पे पड़ी हुई है सारा सारा दिन, हस्बैंड अकेला ही सब कुछ, मैं अकेले ही मंदिर हो आऊँ। चाहे वो किसी भी सेंस में बोलें कि मेरे नियरेस्ट पड़ रहा था, या तुम क्या करोगी जाके, मैं खुद ही चला जाता हूँ, या वो XYZ किसी और को ले जाए, तो गुरुजी के दरबार से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। गुरुजी ने बोला सबसे पहला मंदिर है हस्बैंड और वाइफ का आपस में, वो एक दूसरे के लिए रहें, उसकी केयर करें, उसको पूरा जो ज़रूरतें सब कुछ उनको देखने के बाद मेरा मंदिर आता है।
वो चाहे फिर आप अपने घर में ही बैठे हुए उन पे ध्यान लगाते हैं, क्योंकि आजकल तो घर घर में गुरु जी के मंदिर लोगों ने घर के अंदर ही बना लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको गुरु जी को ढूंढने के लिए उनके मंदिर, बड़े मंदिर या एम्पायर स्टेट या डुगरी भागना पड़े। जहाँ पर रिस्पेक्ट है, जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर डिसिप्लिन है, जहाँ पे कदर है, जहाँ पर ये कह लीजिए सच्चाई है, वहाँ पे रब है, आपके घर में ही आ जाएंगे। सेकंड गुरुजी ने बोला अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी बहुत अच्छे से देखिए, पूरी केयर करिए। ये नहीं कि बच्चे सारा दिन स्कूल से कब आए, कब देखा नहीं देखा और गुरुजी के पास दौड़ के चले गए। तीसरी आते हैं आपके मदर फादर, आपके पेरेंट्स। उनको अच्छे से देखिए, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? क्या उनको दवा दारू हम टाइमली दे रहे हैं? क्या उनका खाना वाना हम टाइमली दे रहे हैं? क्या वो हमसे इग्नोर तो नहीं हो रहे? क्या वो अकेले अपने कमरे में पड़े तो नहीं रहते? उसके बाद गुरुजी के मंदिर में आइए। चौथा मंदिर गुरुजी ने बोला इवन अगर तुम्हारे घर में कोई जानवर भी तुमने पाला है, कोई पेट्स पाले हैं, उनको भी अच्छे से देखो। तो पांचवा मंदिर मेरा है, तुम मेरे मंदिर में आओ। इसको बोलते हैं पावर कपल, जो बैलेंस्ड है हर चीज से। एक सुखदाई फैमिली जिसे बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, और इसे हम बोलेंगे जो इतना बैलेंस्ड लाइफ जी रहा वो है शिव और शक्ति का रूप। क्योंकि शिव और शक्ति हम दोनों हमारे अंदर ही वास करती है, उनकी पावर्स। और जिन्होंने इस शक्तियों को बैलेंस कर लिया तो वो उनके रिजल्ट्स ये होते हैं कि वो अपने लाइफ के हर एक पार्ट पे वर्क कर रहे होते हैं। एक एक चीज़ उनकी परफेक्ट जा रही होती है। सारे रिश्तों को वो बैलेंस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होती। तो अगर आपको गुरुजी से कुछ चाहिए तो गुरुजी ने यही बोला है कि सबसे प्यारा प्यार जो हस्बैंड वाइफ का आपसी समर्पण एक दूसरे के लिए, आपसी समझौते एक दूसरे के लिए, आपसी बैलेंस एक दूसरे के लिए। ये नहीं है कि हस्बैंड से आप लड़ लें, घर में पैसों की दिक्कत है तो छोटी छोटी बातों से छोड़ के चले जाओ, या हस्बैंड अपने वाइफ को बिना केयर किए बाहर कहीं भी देखे कुछ भी करे। ये सब चीज़ें नहीं करनी अगर आपको गुरुजी से कुछ चाहिए तो। गुरुजी ने कैरेक्टरलेस होने के लिए भी गुरुजी ने बोला मैं बहुत बड़ी सज़ा देता हूँ। आजकल के टाइम में ये कह लीजिए इतना टाइम खराब आ चुका है कि कहीं ना कहीं हर इंसान बहक जाता है। पर गुरुजी ने बोला है कि मैं तुम्हारे सारे पाप माफ़ कर सकता हूँ। एक पाप है, मैं गलत बोल गई। गुरुजी ने बोला मैं मर्डर तक माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम कैरेक्टरलेस हुए तो इसकी माफ़ी मैं नहीं देता। ये इतना बड़ा महापाप में आ जाता है। तो सोचिए अगर गुरुजी ने ये बात बोली और उनको बोलनी पड़ी तो इस बात में कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, ये पाप कितना बड़ा होगा जो हम सोचते ही नहीं, कितना नज़रअंदाज करते हैं। जो भी हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं वो डिवाइन और रब की मर्जी से बने हैं। तो उनको आप गुरुजी से हेल्प मांगिए कि मैं अपने इस फैमिली को कैसे ठीक करूं, अगर कहीं कमियां हैं तो वो गुरुजी से हेल्प मांगिए, वो हेल्प करेंगे। बजाय इसके कि इग्नोर करो, बजाय इसके कि छोड़ छोड़ के भागो, बजाय इसके कि मैं क्यों देखूं, वो मुझे नहीं देख रहे, चाहे वो कोई भी हो, मेल या फीमेल, अंकल या आंटी कोई भी हो। अगर आप गुरुजी की शरण में आ चुके हो तो गुरुजी की बताई हुई बातों पे हमें अमल करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर आप गुरुजी की वो संगत की लाइन में होंगे जो भीड़ है, जो गुरुजी कहते हैं भीड़ भी आएगी मेरे मंदिर में, तो आप भीड़ है सिर्फ।
अगर आपको गुरुजी से सब कुछ चाहिए तो उनकी एक एक बात पे आपको अमल करना पड़ेगा, तभी आपको हर खुशियाँ घर बैठे ही मिल जाएंगी। ऐसे नहीं मिलता सब कुछ। तो संगत जी, इन बातों पे बहुत विचार करिए, और अगर कोई गलतियां जाने अनजाने से हो जाती हैं, कहते हैं जब मुड़ जाओ, जब मुड़ सको तब मुड़ जाओ। गुरुजी ने बोला जब जो बात समझ में आ जाए तभी मुड़ जाओ, वहीं से भला है। तो गुरुजी से मांगिए, अगर कहीं आपकी लाइफ के पार्ट में प्रॉब्लम है वो गुरुजी आपको ठीक करेंगे, हील करेंगे। जो भगवान ने आपके रिश्ते बनाए हैं उसकी रिस्पेक्ट करिए, और अपनी ज़िंदगी को एक खुशहाल परिवार बनाकर आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिलकर इस घर को चलाएं या बैलेंस करें तो कई तरह की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। अगर वाइफ किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकती है अपने हस्बैंड की, चाहे वो वर्क में हो, काम में हो, चाहे वो किसी भी तरह का मोटिवेशन उनकी बन जाए, किसी भी तरह से उन्हें हील कर पाए, बहुत बेस्ट फ्रेंड बन जाए, या हस्बैंड अपनी वाइफ को हमेशा सपोर्ट करे, उन्हें और निखारे। जैसे जैसे शिव भगवान ने माता शक्ति को कितना एक एक चीज़ सिखा दी कि वो उन पे कभी डिपेंड ही ना रहे, तो ऐसे ही वाइफ हस्बैंड को पूरा अपग्रेड करे। अगर आपके अंदर कुछ नॉलेज ज़्यादा है, स्टडीज़ ज़्यादा है, या आप कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं तो पूरा सपोर्ट करे। और अगर हस्बैंड को लगता है कि मेरी वाइफ में इतना टैलेंट है, या वो घर पे डंप बैठी रहती हैं, इनको मैं बिज़ी करूं, या वो भी कुछ आगे करें अपने करियर के लिए, या टाइम पास के लिए, या पैसों की नीड के लिए, कुछ भी, या वो बहुत बिजी हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, वो आपसी का मैटर है। लेकिन बैलेंस करिए अपने परिवार को। जैसे जैसे गुरुजी हमें देखना चाहते हैं एक बैलेंस फैमिली, एक खुशहाल फैमिली, क्योंकि गुरुजी का उसी घर में वास होता है जहाँ कलह कलेश नहीं है, जहाँ पे सब प्यार से रहते हैं। उसी घर में गुरुजी टिकते हैं। गुरुजी क्या, कोई भी भगवान नहीं टिकेगा, कोई भी नहीं टिकेगा। तो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह जब मैंने उठना था, मैं गुरुजी से रोज़ पूछती हूँ कि गुरुजी मैंने क्या बोलना है, तो गुरुजी मुझे कहीं ना कहीं कैसी भी, चाहे ड्रीम में, विजन में, मुझे गाइडेंस दे देते हैं। तो आज गुरुजी ने मुझे यही सीन दिखाया है कि प्यार के ऊपर, शिव और शक्ति के ऊपर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी, मुझे नहीं ज़्यादा पता, हाँ मुझे कुछ कुछ चीज़ें आपकी मैंने सुनी हुई हैं। तो गुरुजी अपने आप इतने सारे मैसेजेस प्यार वाले, सुबह से प्यार वाला दिन है शायद ये, इतनी सारी उनके मैसेजेस मेरे पास लोड हुए जा रहे हैं गुरु उनके ग्रुप से, कि इतना कुछ उन्होंने मुझे बता दिया इस बारे में, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इन्होंने इतनी वैल्यू दी है। जब इस सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ के प्यार के लिए उन्होंने सिर्फ व्रत करने के लिए आपको यस बोला, हस्बैंड वाइफ के प्यार के लिए उन्होंने बोला कि यही एक दो सबसे साफ सुथरे प्यार है, प्योर लव। और इसके लिए जो उन्होंने ये बोला कि अगर हम धोखा देते आपस में कोई भी किसी को, तो उसकी सज़ा कितनी बड़ी लेवल की है। तो ओवरऑल देखा जाए, गुरुजी ने ये बोला है कि मेरे पास भी आने से पहले आप सर्व करिए अपने हस्बैंड को, या हस्बैंड अपनी वाइफ को। तो कितनी बड़ी वैल्यू दी है उन्होंने इस परिवार, अपने परिवारों को, अपने एक ये कह लीजिए एक बैलेंस कपल, एक पावर कपल बनने के लिए कितनी सारी सीखें दी हैं उन्होंने हमें। तो संगत जी, हो सके तो गुरुजी की इस बात को मैं एक बात कहना भूल गई। गुरुजी ने हमेशा हमें बार बार बोला है कि आप शिव महापुराण पढ़ो। हमने कई बार सुना भी होगा। और अगर आप संगत जी शिव महापुराण का पहला अध्याय आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक स्टोरी आती है चंचुला की। एक फीमेल है, उनका नाम चंचुला है,
और सूत जी एक स्टोरी सुना रहे हैं किसी को शिव महापुराण की, तो वो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही वो जो चैप्टर है वो इसी पे है, कैरेक्टरलेस होने पे। उनका जो चंचुला का हस्बैंड होता है वो कैरेक्टरलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत पैसा वैसा होता है और वो अपने हस्बैंड का वेट करती रहती है, अकेलापन आ जाता है और संभालती है किसी तरह से अपनी शादी, जब तक वो संभाल पाती है। और एक टाइम ऐसा होता है जब वो भी कैरेक्टरलेस हो जाती है और उनको इतनी बड़ी बड़ी सजाएं मिली हैं। जब उनकी मृत्यु होती है, जब वो मर जाते हैं उनका हस्बैंड, तो पहले तो उनको राक्षस की योनि मिली है। वो बहुत साल तक एक प्रेत बन के भटकते रहते हैं और उसके बाद माता पार्वती बताती है चंचुला को कि वो एक पर्वत पर है और उस पर्वत पे अभी प्रेत योनि से बहुत साल तक भटकते रहेंगे और वो भूखे प्यासे भी, क्योंकि प्रेत सिर्फ हवा खाते हैं, उनके पास उन्हें कुछ नहीं मिलता और इसकी कोई टाइम पीरियड नहीं होता कब तक आपको सहना पड़े। और जो फीमेल होती है उसके लिए जो नर्क के दरवाजे जब खुलते हैं, जब वो कैरेक्टरलेस होती है, तो वो तो मैं कह भी नहीं पाऊंगी। अगर आप शिव महापुराण पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चंचुला के लिए जब वो सुनती हैं सूत जी से कि कैरेक्टरलेस होने से ये सज़ा मिलेगी, तो वो कांप जाती है वहीं। तो सूत जी शिव महापुराण की ही कथा सुना रहे होते हैं, तो वो उसका फिर अंदर से जब वो सुनते ही कांप जाती है, सजाएं क्या क्या मिलने वाली है मुझे, तो उन्हें फिर शिव महापुराण पढ़ने की एक अंदर से जागता है कि मैं शिव महापुराण पढ़ूं। और शिव महापुराण पढ़ने से ही उनके कर्मास इतने बदलते हैं कि वो माता पार्वती की सखी बनती हैं और वो अपने पापों से रहित भी होती हैं और उसके बाद माता रानी की कृपा से अपने पति को भी प्रेत योनि से निकाल लेती हैं। वही वाली बात है कि जितनी जल्दी जो चीज़ समझ में आ जाए उसी टाइम ना उस चीज़ को आप अपने पापों को ख़त्म करने की कोशिश करो। जितनी जल्दी जो अपना लोगे, जितनी जल्दी जो सीख आ जाएगी, जितनी जल्दी हमें समझ आए कि हाँ मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में गलत चल रहा हूँ, क्योंकि ये चलते चलते हमें ये गलतियाँ, हमारे पाप कहाँ तक ले जाएंगे वो नहीं पता। माता पार्वती एक प्रकृति का रूप है। जो मेल या फीमेल कैरेक्टरलेस होते हैं, माता पार्वती उन्हें प्रकृति के रूप में, जब हम खाना खाते हैं, क्योंकि उन्हीं से अनाज आता है, ये धरती उन्हीं से ही है, जो हम खाना खाते हैं हमारे खाने के ज़रिए माता पार्वती ऐसी ऐसी बीमारियां हमें दे देती हैं कि हम लोग तड़प तड़प के मरते हैं, जो लोग कैरेक्टरलेस होते हैं। तो ये मतलब कि मेरे ख्याल से पापों से भी बड़ा पाप है। इसको बहुत सोचिए, इस बात को बहुत गहराई से, कि ये कह लीजिए कि माता पार्वती भी बहुत क्रोधित होती है और शिव भगवान भी बहुत क्रोधित होते हैं इस बात से। और शिव महापुराण आप पढ़िए, ये तो बहुत पुराने ग्रंथ हैं जिनमें ये लिख के बातें चले गए और बार बार गुरु जी ने हमें बोला कि जो शिव महापुराण पढ़ लेगा, एक बार नहीं 7-8 बार कम से कम, वो पापों से मुक्त हो जाएगा। और उसमें जो ज्ञान है, मेन क्या होता है, जो लिखा है उसे ज्ञान को समझना। तभी गुरुजी ने बोला एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, 7 to 8 टाइम्स पढ़िए आप, तो फीलिंग अटैच होंगी, पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या, तो ही हम सोचते हैं। नहीं तो एक बार आप चलाइए, अगर आप ऑडियो सुन रहे हैं तो सुनेंगे एक कान से और समझ में भी नहीं आएगी कौन कौन से क्या क्या कैरेक्टर है, बस एक नाम का होगा हमने सुनना। वाकई ही शिव महापुराण एक बार पढ़ने से समझ आती ही नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये चीज़, ये जो फर्स्ट ही चैप्टर था, मेरी भी समझ में जब मैंने 3rd टाइम या 4th टाइम मैंने पढ़ा है, तो मेरी अच्छी से समझ में आई है कि ये बेसिकली चैप्टर ही कैरेक्टरलेस होने पे बना हुआ है। और फर्स्ट पहले बार में ही हमें ये सीख दी जा रही है। तो गुरुजी ने भी यही बार बार बोला, कैरेक्टरलेस ही, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरलेस ही मैं माफ़ नहीं करता, बड़े से बड़े पाप माफ़ कर देता हूँ। तो बहुत ज़रूरी है
जो भगवान ने आपकी किस्मत, जो जोड़े बनाए हैं, जो आपकी किस्मत में लिखा है, उनके साथ खुश रहने की कोशिश करिए। आप हैं या नहीं हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन रब ने बोला है इससे पहले कि हमें इसके पापों का बहुत भुगतान करना पड़े, हमें बहुत माता आदि शक्ति प्रकृति रूप में हमें हमारे अंदर कोई बीमारियां डाले। और ऐसा मैंने देखा भी है, जो लोग करेक्टरलेस होते हैं उनका एक टाइम आता है जब शायद वो ऑन बेड आ जाते हैं, फिर वो हाथ जोड़ जोड़ के माफ़िया मांगते हैं, उन्हें ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि वो अपने बेड से भी ना उठ पाए, और वो फिर एक्सेप्ट करते हैं। मैं ऐसे इंसान को पर्सनली जानती हूँ, वो तो उनकी तो एज भी नहीं हुई, मात्र 27 साल में उनको दिमाग में एक, ये कह लीजिए, उनको नहाते हुए दौरा आया, और वो दिन और आज का दिन 7-8 साल हो गए हैं। पैरालाइज का अटैक आया और उनका आज भी एक हाथ और एक पैर काम नहीं करते। रीज़न क्या? करेक्टरलेस। और आज मैं ये बोलूँगी, दिन में ही कम से कम वो सोते उठते बैठते जागते सिर्फ माफिया मांगते हैं कि अब एक दे दो, एक जाना मेरी लाइफ में, सिर्फ वो आ गई एज अ वाइफ बन के, जो भी आप दोगे उसके बाद मैं किसी और की तरफ देखूंगा भी नहीं। हमें समझ ही तब आती है जब हमें रब मजबूर हो जाता है, सजा देता है, तब हमारी वापसी होती ही नहीं है। उन्होंने दुनिया का कोई दर नहीं छोड़ा जहां पे नाग ना रगड़े हों, जहां पे माफिया ना मांगी हों। तो कई बार हमारी पर्सनालिटी इतनी अच्छी होती है कि हम अगर कुछ नहीं करें तो हमारी तरफ अट्रैक्शन बहुत आता है। यही उनके साथ हुआ। जब मैंने उनकी पूरी स्टोरी सुनी तो उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। जैसे रब रज के खूबसूरत बना देता है ना, वैसी पर्सनालिटी। तो उनके मुंह की बात है कि गिनती भी नहीं है कितनी लड़कियां उनकी लाइफ में आई, और कितनों को यूज़ किया, कितनी रोई मेरे लिए, कितनों को यूज़ एंड थ्रो करके छोड़ते गए। वो खुद कहते हैं मैं महापापी हूँ। मैं जिस दिन गुरुजी के मंदिर में गया था पहली बार, 3 लोग मुझे मेरी व्हील चेयर से उठाते हुए, सपोर्ट करते हुए लेके गए थे। मैंने तो कभी भगवान को भी नहीं माना था। क्यों? क्योंकि बहुत हाई क्लास फैमिली में जन्म, ऊपर से रूप, रज के सुंदरता, पैसों की कोई कमी नहीं, तो उसको रब की क्या ज़रूरत है। पर आज वो टाइम ना लौट के आएगा, ना वो अब पर्सनालिटी रही। चाहे 10,000 बार गुरुजी के आगे नाक रगड़ते हैं, पूरी रात बैठ के वो माला जाप करते रहते हैं गुरुजी की, पूरी रात नहीं सोते। इतनी अकल टिकाने पे आ गई है। तो अपनी जवानी खराब कर ली। पूरी 27 साल की उम्र ही क्या होती है। अपनी जो लग्जरी, जो भगवान ने इतने अच्छे माँ बाप दिए या बहुत अच्छे घर में जन्म दिया, कितनी ब्यूटीफुल लाइफ हो सकती थी। फोकस ही खराब था ना, जिंदगी का फोकस करेक्टर लेस होने में निकाल दिया। अगर यही जिंदगी का फोकस अपने किसी भी इंटरनल, जो भगवान ने हमें कई बार कुछ अंदर से ही कुछ ऐसी गुण दे के भेज देता है कि हम उसी को निखारे, तो हमारे अंदर से ही एक बेस्ट वर्जन निकल आता है। उस पर अगर हम फोकस कर देते, या फोकस अपने बिजनेस को और बिजनेस फादर्स के बिजनेस बढ़ाने में कर देते, या स्टडीज में फोकस कर देते। जिनका फोकस सिर्फ इस चीज़ों में जाता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ईजिली है आज की डेट में। बहुत सारी सोशल ऐप्स हैं। गुरुजी ने तभी बोला कि सोशल मीडिया से दूर रहा करो। गुरुजी को सोशल मीडिया से बहुत नफरत थी। तो यही है कि आप जितना बच सकते हैं बचिए। इसकी सज़ाएं ऐसी होती हैं कि मतलब मैं आपको क्या बोलूँ। अब कहते हैं ना कि गुरुजी मुझे हर चीज़ याद दिलवाए जा रहे हैं। एक और इंसान है जो रोहिणी में रहते हैं, बहन भाई हैं सिर्फ,
उनके ब्रदर ने मुझे बताया, वो भी गुरुजी के फॉलोवर हैं। आज वो आई थिंक 50+ हो गए और आज भी उन्हें देख के लगता है कि अच्छी अच्छी पर्सनालिटी थी, पैसा भी बहुत था। वो बोलते हमें पता ही नहीं हमारे कितने घर थे। कह रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में इंजॉय, इसको लोग इंजॉय बोल देते हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय किए, बहुत लड़कियों के दिल तोड़े, मैं बहुत सुंदर होता था। और एक लड़की ने तो मेरे पैरों में पड़ पड़ के मुझे हाथ जोड़ जोड़ के बोला था मुझसे शादी करो। आज तक उनकी, ऐसे लोगों की शादियां नहीं होती, ऐसे लोग ऐसे ही रह जाते हैं क्योंकि बद्दुआएं के मारे हो जाते हैं। इतनी भर भर के बद्दुआएं मिलती हैं ऐसे लोगों को, और ये बद्दुआ सबसे ज़्यादा हैवी होती है। ये जन्म जन्म तक का साथ नहीं छोड़ती आपका, हर जन्म में पीछा करती हैं ये बद्दुआएं, ये श्राप बन जाते हैं बड़े बड़े। तो उन्होंने बताया कि उस लड़की ने मुझे इतना प्यार किया था कि उन्होंने अपने ऊपर आई थिंक कुछ, पता नहीं, कुछ अपने आप को बर्न कर लिया ऐसा करके कि उनसे उनकी बॉडी इतनी पिघल गई थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद भी अब तो वो उससे क्या शादी करते। खैर, उन्होंने सोचा कि मैं मरी जाती हूँ, इस ये बंदा मुझसे शादी नहीं कर रहा, तो उन्होंने अपने आप को शायद आग लगा ली और अध अध जल मतलब कि आधी जल गई और आधी रह गई, बचा लिया। अब क्या ज़िंदगी रही, ना जिंदा है ना लाश है। अब तो वो पूरी तरह से नहीं मिलेगा, तो क्या मिला इंसान को प्यार करने के बाद। ऐसे पागलपंती के प्यार से दूर रहें। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे इस लेवल का कोई प्यार चल रहा है जो आपको बेकदरा कर रहा है, जो आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहा, तो सिर्फ और सिर्फ रब से जुड़िए। वो जिसको दिखाएंगे, जो आपके लिए बना है और जो आपके लिए परफेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ आगे लेके जाइए। क्योंकि ये प्यार ऐसे होते हैं, मर जाएंगे या मार देंगे। इस लेवल के इतने हाईएस्ट मतलब कि पागलों वाले प्यार होते हैं। हमने कितनी स्टोरियाँ सुनी है, हीर रांझा, और कितने लोग मार देते हैं एक दूसरे को ही, खुद ही आपस में ही सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बड़ा ही, मैं ये बोलूँगी, अगर ये प्योरेस्ट प्यार हो सकता है हस्बैंड वाइफ के रूप में, और ये बड़ा गंदा और घिनौना प्यार भी हो सकता है अगर ये वन साइडेड है, तो इसकी सज़ा बड़ी ही ज़्यादा है। तो करेक्टरलेस और हस्बैंड वाइफ का प्यार, ये जो आपसी गुरुजी ने हमें बात समझाने की कोशिश की है, इसको बहुत गहरे तरीके से सोचिए। ये बड़ा ही सीरियस मैटर है और इसी से ही ये कह लियो कलयुग का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। इसी ने जो प्यार की प्योरिटी है, जो हस्बैंड वाइफ की आपस में प्योरिटी है, उस प्यार को ख़राब कर रखा है। कई बार हम सही होते हैं, तीसरा पर्सन आ जाता है हमारी लाइफ में बिना बात पे एंटर करने, और जो दो कपल को तोड़ता है उसको तो भगवान कभी भी नहीं छोड़ेगा। कहते हैं कि जानवरों को भी कपल में रखना चाहिए, उनको भी कभी अकेले नहीं रखना चाहिए। तो ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो गुरुजी समय समय पर बताते हैं और प्रैक्टिकल दिखाते हैं ऐसे लोगों को। और आपने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा, जो धोखेबाज होते हैं वो उस टाइम तो धोखा दे देते हैं कि पता नहीं चल रहा, मैंने पागल बनाया। इतना नहीं पता होता रब का कैमरा चल रहा है, पागल कैसे बना लोगे। वहाँ तो सब नोट डाउन हो रहा है। आप उसे पागल बनाओगे किसी को, तो भगवान की लाठी ऐसी आती है फिर कि आप कहीं के नहीं रहते। और तब तक आप पागल बना पाते हो जब तक आपके कुछ कर्मा अच्छे बचे हुए हैं। तब तक जैसे ही वो काउंट आपका ख़त्म हुआ, तो फिर ऐसा भगवान नीचे गिरता है कि पूरा, कहते हैं ना कि नरकों की सज़ा मिलती है चाहे। और नरकों की सज़ा यही है कि अगर आप जीते जी बड़ी अर्ली एज में बेड पे आ जाए, इससे बड़ी सज़ा ही नहीं है कोई। जैसे कि मैंने खुद आए हुए देखा, उनको कोई तोड़ ही नहीं है, कोई हल ही नहीं है। कहाँ से हाथ ले आएंगे, कहाँ से पैर ले आएंगे। गुरुजी ने, रब ने ऐसे नाराज़गी दिखाई है, पूरी जिंदगी भर रहो ऐसे। तो ऐसी बड़ी बड़ी सजाएं एक होती है ना, मरने के बाद तो किसने देखा, लेकिन जीते जी जो मनुष्य को, जो इंसानों को सज़ा मिलती है वो ऐसी होती है। इसलिए डरो कोई भी पाप करते हुए।
बाकी अपनी अपनी सोच है सबकी। गुरुजी ने हमें ये सिखाया, और शुक्राना गुरुजी, इतनी बातें जो आप इतनी सरलता से कह जाते थे उसमें इतनी गहराई होती थी, और डर लगता है, खौफ आता है। जब से मैंने शिव महापुराण पढ़ी है तब से तो एकदम से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गहराई में सोचने लग गया कि ये बातें कितनी वैल्यूबल है। इस वजह से मैंने जब गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने मुझे ये बोला कि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे बोला लव और शिव और शक्ति के मुझे दर्शन हुए। तो संगत जी, गुरुजी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, और प्लीज़ समझिए इन बातों को, क्योंकि अगर 1 से 10 तक बात जाती है, 10 से 100 तक जाती है, 100 से 1000 तक जाती है। आप जो करेंगे वही आपके आसपास के लोग आपको देखेंगे और सीखेंगे, और उनसे, वो जो करेंगे उनसे और आगे लोग सीखेंगे और देखेंगे। तो गुरुजी की हम हेल्प करें। ये उन्होंने जो ये जो सृष्टि रची है माता शिव और माता पार्वती ने और शिव भगवान ने, हम उसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, इन रिश्तों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, और एक छोटी सी कोशिश करें कि कहीं ना कहीं उनकी तरह बन जाए, हमारा परिवार उनकी तरह बन जाए। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत गहरी और बहुत प्यारी बातें हमें समझाई हैं, आपका शुक्राना। और कल हम संगत जी फिर से बात करेंगे गुरु जी के बताए हुए किसी अच्छे से वचन पे, जो हमें सिखाना चाहते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।